तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अश्वराज की कॉमिक्स हम पांच का दूसरा और अंतिम भाग। आज आंधी की गति को भी पछाड़ देने की शक्ति के साथ दौड़ा जा रहा था काला खोर। समय के अभाव में अमृतांजन के प्रत्येक सीप को हमें पांचों को अलग अलग लेकर आना है। इसी ज्वालामुखी के गर्भ में रखी है सुरखा सीप। यहाँ सुरखा के साथ मौजूद है उसे जबरन प्राप्त करने वाले की मौत भी। सुरखा का रक्षक खतरनाक। पलक झपकते ही खतरनाक ने जकड़ लिया काला खोर को। तू जो भी है, अब यहां से जीवित वापस नहीं लौटेगा। खतरनाक ने काला खोर को नुकीली चट्टानों पर उछाल दिया, मगर उफ, मौत को गले लगाने के लिए ही तो निकला था वह। खतरनाक, अशराज की जिंदगी बचाने के लिए सुरखा तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। तू बेमौत मरना चाहता है तो तेरी मर्जी। खचाक तूने जिस सुरक्षा व्यवस्था का जाल यहां बिछाया, अब देखता हूं कि तू खुद भी उसमें से निकल पाता है या नहीं। कालाखोर ने अपने मजबूत हाथों में उठा लिया खतरनाक को और नहीं। खतरनाक के लहू से सुर्ख होती हुए पहाड़ी। कालाखोर ने भीतर छलांग लगा दी। वह रहा सुरखा सीप। बास समान झपट कर सुरखा को मुट्ठी में दबोच लिए में एक पल भी न लगाया था कालाखोर ने। और तभी गड़गड़ा कर प्रवेश द्वार बंद हो गया। प्रवेश द्वार बंद हो गया है और भीषण गर्मी होने लगी अंदर। और तभी एक झटके के साथ कक्ष में रखी सभी वस्तुएं खिंचने लगी उस छिद्र की ओर। उफ, अब मैं बाहर किस प्रकार निकल पाऊंगा। और यहां गर्मी प्रचंड रूप से बढ़ रही है। जिस्म पर फपोले पड़ने लगे। अगर ये जंजीर छोड़कर मैंने यहां से बाहर जाने का मार्ग ढूंढने की कोशिश की तो मैं भी उस अज्ञात खतरे की ओर खिंच जाऊंगा। तो क्या सुरखा को हासिल नहीं कर पाऊंगा। अश्वराज का जीवन कीमती है जिसे मुझे बचाना ही होगा। अंततः यही निश्चय किया उसने। भीषण ऊष्मा से भुन जाने से अच्छा होगा कि मैं खुद को उसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाने दूं। और हैरान रह गया काला खोर। ये क्या, मैं तो मौत के मुंह से बाहर आ गया। वापस दौड़ पड़ा काला खोर सुरखा की कामयाबी के साथ। उस छिद्र के तिलिस्म में फंसने वाले को भ्रम में डालने के लिए वहां बनाया गया होगा, ताकि छिद्र में खिंचने से बचने की कोशिश में फंसने वाला अंदर की गर्मी में जलकर राख हो जाए। नीलकंठ उतर चुका था उस विशाल जलाशय में। यह तो मुझे पता है कि हरित इसी जलाशय में ही कहीं है, मगर कहां, इसका पता कैसे लगे। हरित सीप का पता तुझे तेरी मौत के बाद भी नहीं चलेगा। ओह, हरित का रक्षक अश्वष्ट। इससे छुटकारा पाने के लिए इससे अपना बचाव तो करना जरूरी है, मगर लड़ना कतई नहीं, क्योंकि भूमि पर पहुंचकर इस जलीय अश्व की सारी शक्तियां बेकार हैं। वापस अथाह जल में समा गया नीलकंठ। और तभी जल में उस स्थान पर हरित किरणों का इंद्रधनुष सा बन रहा है और मुझे अब पहुंचना है उस हरित इंद्रधनुष के उद्गम तक। शीघ्र ही आंखें चमक उठी नीलकंठ की। वह रहा हरित। क्या मेरी तरह रक्तांबर कालाकोर श्रव्य शक्ति और अश्वट भी पहुंच पाए होंगे या नहीं अपने लक्ष्यों तक, क्योंकि इनमें से एक की भी असफलता का अर्थ अश्वराज की मौत होगा। इसी के साथ जल में भयानक उत्पात मच गया। कई हाथ जल के तल से निकलकर नीलकंठ की ओर बढ़ने लगे। मुझे इन हाथों की पकड़ में आने से बचना ही होगा। उफ, जलाशय ठोस बर्फ में परिवर्तित होने लगा है। अगर मैं कुछ देर और यहां रहा तो बर्फ में फंसकर मारा जाऊंगा। थम आ! इस बार ना जाने क्या सूझी उसे कि हरित इंद्रधनुष की तरफ उछल गया नीलकंठ। ओह, यहाँ का तापमान सामान्य है, यानी कि इन हरित किरणों में मैं सुरक्षित हूं। और फिर हरित किरणों से निकलकर अब मुझे फौरन पहुंचना होगा अश्वमहल में, अश्वराज के पास। सम्राट सरपोक ने इस तिलिस्म से बाहर आने की कोई ना कोई व्यवस्था जरूर कर रखी होगी। बस यही सोचकर ही मैं हरित इंद्रधनुष में चला गया था। श्रव्य शक्ति जिसे भविष्य के नए युग में नई आंखें हासिल हुई थीं, पहुंच चुका था उस गुफा में। गेरू को प्राप्त करने के लिए मुझे चाहिए ये पंख। इसी पल मौत की आहट सुन ली श्रव्य शक्ति ने। ओह, ये गुपचुप मुझे दबोचने को पड़ रहा था। यही है गेरू का अत्यंत जहरीला रक्षक, अश्व तक्षक। जिसके शरीर के भी मुझसे छू जाने का अर्थ होता मेरे शरीर का मोम की तरह पिघल जाना। शब्द शक्ति पंख लगाकर उड़ चला।
अश्व तक्षक जमीन पर जहां जहां रेंगता हुआ आ रहा था, वहां की जमीन उसके विष से काली पड़ी हुई है और प्रकाश में मंडराते हुए उस कृत्रिम बादल पर रखा है गेरू सीप। अश्वराज की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है गेरू। तभी आकाश से बिजली टूटी, बिजली शब्द शक्ति को राख बना देने के लिए कड़कड़ाक। ओह, बिजली कड़कने की आवाज। मेरे सुनने की शक्ति ने बिजली की हल्की सी कड़क के साथ ही मुझे बिजली गिरने के खतरे से सतर्क कर दिया था। किंतु गेरू अब मेरे पास है। अश्वराज की जिंदगी के लिए मुझे इसे किसी भी सूरत में हासिल करना ही था। गेरू लिया अश्वराज की ओर दौड़ पड़ा था, अश्वमहल की ओर दौड़ पड़ा था। अब श्रव्य शक्ति पाताल गर्भ में मौजूद था नीलम सी। निकट ही एक ज्वालामुखी से बहकर आती है यह लावा नदी। खौलते लावे की इस नदी को पार कर मैं पहुंच जाऊंगा उस गुफा में। इसी गुफा से होकर जाता है पाताल गर्भ का रास्ता, जहां रखा है नीलम सी। और तभी सरपोक सम्राट अश्वनाग के अलावा यहां प्रवेश करने वाले के लिए यह रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। ओ, अश्वकंकाल नीलम सिंह का रक्षक, और अब मैं तुझे यहां बने छिद्रों में से सीधा लावे की नदी में उछाल दूंगा। अश्वकं अश्वकंकाल ने भयानक अट्टहास लगाया। नीलम सीप को हासिल करना तुमने बच्चों का खेल समझ रखा था। रक्तांबर के हाथ के एक जबरदस्त झटके से बाहर आ गिरा अश्वकंकाल। रक्तांबर को नीलम सीप ले जाने से रोकना क्या तूने बच्चों का खेल समझा था अश्वकंकाल? रक्तांबर ने देखी अश्वकंकाल की भयंकर मृत्यु। नामो निशानी मिट गया होगा अश्वकंकाल की अस्थियों का। और फिर वाह, यही है नीलम सीप। रक्तांबर ने देर न की थी नीलम को अपने अधिकार में लेने में, और ऐसा होते ही पातालगढ़ से बाहर ले जाने वाली सीढ़ियां टूट रही हैं। पातालगढ़ में जोरदार कंपन हो रहा है। लगता है संपूर्ण पातालगढ़ लावे की नदी में समा जाने वाला है। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी यहां फंस जाऊंगा और नीलम सी अश्वराज तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे इसी छिद्र से ऊपर रस्सी तक चट्टानों को पकड़कर जाने की कोशिश करनी होगी। उफ, कंपन से वह पत्थर उखड़ रहा है जिस पर रस्सी बंधी है। हे अश्वदेव, मदद कर। भाग्यशाली रहा रक्तांबर। उफ, इसी पल पूरा पातालगढ़ समा गया लावे की नदी में। धड़ 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 धड़। अश्वदेव की कृपा से ठीक समय पर हाथ आ गई रस्सी, वरना मैं भी समा जाता लावे की नदी में। अब यहां से इस रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचने में मुझे विलंब नहीं होना चाहिए। फिर अश्वदेव ने मेरे इस अभियान में कदम कदम पर मेरी रक्षा की है। रक्तांबर की मंजिल की थी अब अश्वमहल। सरपोग नगर के सर्पाश्वदेव मंदिर के कपाट बंद होते ही वहां नजर आया अश्ववट। मंदिर में पूजा करते सरपोग निवासियों की पूजा समाप्त होने के प्रतीक्षा में मेरा बहुत सा समय व्यर्थ चला गया है। किंतु अगर मैं इससे पूर्व श्वेत सीप को प्राप्त करने की चेष्टा करता तो बेवजह खून खराबे व हंगामे में निर्दोष लोग मारे जाते। लेकिन तभी जकड़ गया वह मंदिर के रक्षक सर्पों की कुंडली में। ओह, सर्पाशव मंदिर का रक्षक सर्पा, सर्पा नहीं अपनी मृत्यु का है। अश्वट ने अपनी मुट्ठी में दबोच ली उसकी लंबी व लपलपाती जिवा। इसकी जिवा पर मेरी पकड़ इसे बौखला देगी और ये तीर इसकी आंखों को छेदने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पकड़ ढीली पड़ती चली गई उसकी, और तब श्वेत सीप, क्षमा सर्पाश देव, अश्वराज की जिंदगी के लिए मैं इसे गलत ढंग से प्राप्त कर रहा हूं। इसी पल सलसलाया वह त्रिशूल ऊपर कहीं से, मगर तनाक। तू धन्य है सर्पाश्व, आज तूने अश्वट की नहीं अश्वराज के प्राणों की रक्षा की है, संपूर्ण अश्वता की रक्षा की है। इधर रक्तांबर, श्रव्यशक्ति, नीलकंठ और कालाकोर पहुंच चुके थे अश्वमहल में। सूर्योदय होने में कुछ ही देर बाकी है, मगर अश्वट अभी तक श्वेतसीप लेकर नहीं लौटा। मैं आ गया हूं भाभी श्री। अश्वट, पंचाशव ने अमृतांजन सौंप दिया राजवैद को। तब अत्यंत गंभीर हो गए राजवैद। क्या हुआ राजवैद? अमृतांजन से अश्वराज के विष का उपाय कीजिए। अभी यह संभव नहीं है पुत्री। अमृतांजन से विष का उपाय तभी संभव है जब 5 अश्व नागरिक अपने प्राणों का त्याग करें। क्या? तो मैं दूंगी कुर्बानी, नई घोड़ी लेखा कुर्बानी मैं दूंगी। हम 5 देंगे ये कुर्बानी।
नहीं, अश्वराज को तुम सब बहुत प्रिय हो। हम देंगे ये कुर्बानी। हम देंगे कुर्बानी। और तब इधर सूर्य की सुनहरी रश्मियों ने जब अश्लोक की धरती को छुआ, सर्वप्रथम अश्वराज को दिखी घोड़ी लेखा। भैया, अश्वराज तुम ठीक हो गए? फिर कुदुम, कुदुम, अश्वराज, और एक एक कर सभी के चेहरों पर फिसलती चली गई अश्वराज की निगाहें। तब प, पंचाशव कहाँ है? अश्वराज, अश्लोक के आकाश पर सूर्योदय से पूर्व 5 तारे आज अधिक चमक रहे थे। हाँ अश्वराज, अमर हो चुके हैं आज पंचाशव। और सब कुछ जानकर ठगा सा रह गया था अश्वराज। मेरा जीवन बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उफ, तुम महान हो रक्तांबर, तुम महान हो अश्वट, तुम उफ। अश्वराज को बिलखता छोड़ने के लिए कुर्बान हो गए थे वे 5। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वैसे तो अश्वराज की सोलो कॉमिक्स यहीं समाप्त हो गई थी। इसके बाद अश्वराज गोजो की कॉमिक्स महानायक और खलनायक में मल्टी स्टारर में दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद भोकाल की मल्टी स्टारर काल सीरीज में दिखाई दी है। उसके बाद फिर सीधे सर्वनायक सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, फिर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और हीरो की कॉमिक्स में।